बताइए, आप उम्र बताइए। मेरा नाम ध्रुव कुमार पाठक है, उम्र 70 ईयर्स। क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ ये कन्हैया लाल चड्ढा के? कन्हैया लाल चड्ढा मेरे यहाँ महावीर नगर में शिमला ढाणी में मकान नंबर 201 में किराए में थे 4 साल से, 2017 से किराए में थे। और उन्होंने शुरू में अपना टैक्स जीवन का एक ऑफिस खोला जिसमें इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब वो काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने काम को बढ़ाया और पहले वो प्रोग्रेसिव पॉइंट में अपना बड़ा ऑफिस लिया। बड़ा ऑफिस खोल के वहाँ पे भी लोगों को इसी काम में फंसा के और अलग अलग ढंग का बिजनेस बताकर उनसे पैसा इन्वेस्टमेंट कराता था। और उसके बाद वहाँ जैसे पैसा इकट्ठा होता था वहाँ से वो भाग के फिर रियो में गया। रियो कॉम्प्लेक्स में भी वो उन्होंने अपना ऑफिस खोला। वहाँ पे भी इसी प्रकार का प्रलोभन दे के लोगों से ठगा। जब बिज़नेस उसका बहुत बढ़ गया ठगी का, तो वो शिफ्ट हो गए बेबीलोन में, बेबीलोन बिजनेस पार्क में। वहाँ उन्होंने 7वें मंजिल में अपना बिजनेस। आपसे कितने लाख की ठगी हुई? मेरे से 30 लाख की ठगी हुई है। पुलिस के पास आप शिकायत करने गए थे, क्या मदद आपको मैं मिल गया रही? था पहले 2 दिन, तो उन्होंने देखा, उनके बोला साहब नहीं है, कोई सिंह साहब थे वहाँ पे, उनका नाम नहीं बता। कौन से थाने गए थे आप? मैं तेलीबांधा थाना गया था। तो उन लोग बोले सिंह साहब आएंगे, उनके पास केस है, वही इस केस को डील कर रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा तो वो आपका केस जो है दर्ज करेंगे। उसके बाद वो मिले नहीं। एक दिन मिले भी तो बोले यार मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं बोला सर इसको कम से कम आप वो कर दीजिए, FIR लॉन्च कर लीजिए। इसके बाद वो हुआ नहीं। वो अपने फिर क्रिकेट का मैच का ये सब काम उनके पास आ गया। 30 लाख रुपए जो आप दिए, आपके पास क्या प्रूफ है उसको लेकर? है ना, उसके पास मेरे को सिलसिलेवार प्रूफ है सर। बैंक ये है, हाँ, बैंक का ट्रांसफ़र RTGS किया हूँ मैं 12 लाख रुपए। ये गाड़ी खरीद के मेरे अपनी कंपनी में लगाएंगे बोले, और वहाँ से मुझे मंथली 30,000 रुपये किराया देगा। कितने महीने से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं आप? मैं 1 महीने से ऊपर हो गया जी। हाँ। ये केस मेरा है। अब उम्मीद रखते हैं रायपुर पुलिस मदद करेगी आपकी? सर पुलिस केस ये मेरा पहला केस है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो पेपर से और मीडिया से पढ़ते आ रहा हूँ, पुलिस बहुत कम लोगों को मदद करती है।